जय हिंद। आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो टू हीरो बैच के क्लास 6 में। आज के इस क्लास के अंदर में हम प्रोनाउन का जो है सो अगला जो है सो पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने नाउन को क्लियर कर दिया है, जो भी जीरो से लेके एकदम स्टार्ट कर दिया है, और नाउन क्लियर हो चुका है आपका पांचों टाइप। उसके बाद में अब प्रोनाउन को उस दिन हम बता दिए थे कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन का हम जो है सो 10 प्रकार होते हैं, तो 10 प्रकार में से आज जो हम 2 प्रकार को डिस्कस करने वाले हैं, पर्सनल प्रोनाउन को और पॉसेसिव प्रोनाउन को। ये दोनों प्रकार आपको याद हो जाएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। बस आप लास्ट तक वीडियो को जो है सो इस क्लास को जो है सो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए अब हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी क्लासेस होंगी डेली 7:30 बजे शाम को वो कभी मिस नहीं होंगी और आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये क्लास 6 है, इससे पहले 5 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें से पहला क्लास जो था वो क्लास था सिलेबस इंट्रोडक्शन का, इंग्लिश के लिए 100 मार्क्स 12th बिहार बोर्ड के लिए। अगर आप बिहार बोर्ड के बच्चे नहीं हैं तो आप जो है सो उस क्लास को नहीं भी देख सकते हैं। अगर आप इसी तरह इंग्लिश अच्छा करने के लिए देख रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। बाकी जो है सो अगर आप बिहार बोर्ड के हैं तो अगर आपने पहले इससे पहले 5 क्लासेस नहीं देखी है तो इस क्लास को देखने के बाद वो पांचों क्लासेस को आप देख लीजिएगा जरूर। चैनल में जाइएगा, जीरो टू हीरो बैच करके एक प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है सो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, तो वहां से जाके आप उन 5 क्लासेस को देख लीजिए, क्योंकि 1-1.5 महीना बाद जो है सो ये 80-70 क्लास हो जाएगा, तो वो पूरा करना मुश्किल हो जाएगा और ये अपॉर्चुनिटी जो है आपको मिल रहा है फ्री में, ये आपसे मिस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्लास को ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और इस क्लास का हम 100 लाइक का एम रखते हैं, तो 100 लाइक तक पहुंचा दीजिए। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन को आज डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन को। ठीक है, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोनाउन क्या आता है। जैसे कि इससे पहले वाले क्लास में हमने डिस्कस कर दिया था कि प्रोनाउन क्या होता है, लेकिन एक बार से और रिकॉल कर लेते हैं। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। जैसे कि नाउन होता है, नाउन का अर्थ संज्ञा होता है, संज्ञा मतलब नाम। तो उसी तरह से प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम मतलब नाम के जगह पे जो यूज होता है शब्द, उस शब्द को हम कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं, किसी नाउन के जगह पे जिस शब्द का यूज होता है उस शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। अब इसके ऑफिशियल जो है सो ये मतलब इंग्लिश में जो इसका ये है लिखा गया, इसको जो है सो अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और इस क्लास का जो है सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, इस क्लास का पीडीएफ आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नीचे लिखा होगा 2 डेज क्लास करके कुछ, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। 2-3 MB के आसपास का होगा, ये क्लास आपका डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ, अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो। ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस बिकॉज दे आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ पर्सन्स। यहाँ पर जो है सो इसका अर्थ क्या हुआ कि आई जो है, वी, यू, ही, सी, इट एंड, और उसके बाद में ये जो दे है, ये सारे को क्या कहते हैं, हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। किनको किनको, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है इनको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज क्योंकि दे आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ पर्सन्स, इनका उपयोग जो है सो कहाँ किया जाता है, पर्सन्स के प्लेस पर, मतलब स्थान पर। जैसा कि हमने शुरू में आपको कहा कि प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जो कि नाउन के बदले में यूज हो या नाउन के जगह पे जो यूज होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। और यहाँ पे हम पर्सनल प्रोनाउन का बात कर रहे हैं, तो वैसा प्रोनाउन जो कि किस वैसे नाम के आगे के बदले में यूज हुआ हो, मतलब व्यक्तिगत कोई नाम होगा ना, उसके बदले में यूज हुआ होगा किसी पर्सन के बदले में, तो उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ पर पर्सन से आपको ये समझना पड़ेगा कि पर्सन सिर्फ इंसान का ही नाम नहीं हो सकता है, पर्सन कोई खास जगह भी हो सकती है, पर्सन कोई खास व्यक्ति भी हो सकता है, पर्सन कोई जो है सो खास चीज भी हो सकती है, कोई खास वस्तु भी हो सकती है ना। कोई किसी खास जानवर का कोई नाम है, कोई खास अगर वो जानवर है तो वो जानवर भी इस पर्सन में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, पर्सन में अभी हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे जो होता है, ये आपका पर्सनल प्रोनाउंस होता है, क्योंकि ये प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज होता है। वैसा नाउन की जगह पे यूज होता है जो कि पर्सनल होते हैं। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, आप समझ पाएंगे। सबसे पहले तो इसका शॉर्टकट ये है कि पर्सनल प्रोनाउन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको शॉर्टकट ये करना है कि आपको याद कर लेना है कि आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। ठीक है, ये एंड जो है, ये एंड का हिंदी है और। ठीक है, तो ये एंड आप गिन मत लीजिएगा कि एंड जो है सो प्रोनाउन में है, ये एंड को मतलब और के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है और दे है, ये कितना हो रहा है आपका, 2 2 4 2 6 1 7।
ये सातों जो है सो आपका पर्सनल प्रोनाउन आता है। अब ये पर्सनल प्रोनाउन क्यों आते हैं और हम इसको कैसे पहचानेंगे वो मैं अभी आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, जैसा कि आपने नाउन पढ़ा होगा, अगर हमारी पिछली क्लासेस में क्लास 3 या 2 में हमने नाउन को स्टार्ट किया था, 2 में शायद स्टार्ट किया था, हाँ। तो नाउन में हमने बताया था एक प्रॉपर नाउन करके, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जैसे कि किसी खास व्यक्ति का कोई नाम होता है ना, किसी खास व्यक्ति का नाम, जैसे इंडिया, बिहार, बांग्लादेश, नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान, बिहार, ये सारी जो नाम है, ताजमहल, ठीक है, गंगा नदी, ये सारे जो नाम है ये पर्सनल प्रोनाउन, सॉरी ये प्रॉपर नाउन है ना, मतलब किसी खास व्यक्तियों के नाम है। ठीक उसी प्रकार से पर्सनल प्रोनाउन वैसे प्रोनाउन को कहते हैं जो कि किसी पर्सन के नाम के बदले में यूज होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल जो सात है, इन सातों के को देखने के बाद आपका जो है सो डाउट सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो हमारा है एग्जांपल, आई एम हैप्पी। तो आई एम हैप्पी का क्या मतलब होता है कि मैं खुश हूँ, है ना। आई का मतलब मैं, हैप्पी का मतलब खुश, और एम का मतलब हूँ, तो मैं खुश हूँ। तो यहाँ पे जो मैं शब्द है, इसके नीचे मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जो आई है, आई का हिंदी जो मैं है, ये मैं शब्द किसके लिए है? अगर मैं बोल रहा हूँ आई एम हैप्पी, तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ मैं खुश हूँ। मतलब मैं क्या, मेरा नाम क्या है, मतलब मैं कोई पर्सन हूँ ना, मैं कोई पर्सन हूँ, इंडिविजुअल हूँ, मैं कोई पर्सन हूँ, ठीक है। तो पर्सन मेरे नाम के बदले में, मतलब दिलकश के बदले में आई का यूज हो रहा है, मतलब दिलकश के बदले में मैं का यूज हो रहा है। तो ये जो मैं शब्द होगा, ये जो आई शब्द होगा, ये क्या होगा? सर्वनाम होगा। ये क्या होगा? प्रोनाउन होगा। लेकिन ये किसी पर्सन के, मतलब खास पर्सन, हमारे मेरे बारे में यूज हो रहा है दिलकश के बदले में, तो ये जो है सो खास है, इसलिए ये पर्सनल प्रोनाउन आपका हो गया। और यहाँ पर शॉर्टकट में भी है कि आई को होता है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा, ज्यादा टाइम में नहीं लगेगा, आई वी यू, लेकिन इस तरह से समझना आपको ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपके जनरल कंपटीशन वगैरह के भी एग्जाम्स में इन सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और इन सारे का एक कॉन्सेप्ट जो है सो उन सभी में लागू होता है, ठीक है। तो ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा, इसलिए इसको आपको देखना बहुत जरूरी है। बाकी जो है सो अब हम देखते हैं कि आई एम हैप्पी हो गया, तो मैं खुश हूं, तो मैं जो है सो मेरे नाम के बदले में आया, इसीलिए मैं जो हो जाएगा शब्द वो सर्वनाम हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। अब हम अगर बात कर लेते हैं कि वी आर गोइंग टू एसआरपी कॉलेज, तो यहाँ पर जो हम क्या करें, वी आर गोइंग टू एसआरपी कॉलेज, इसका हिंदी क्या होगा? तो इसका हिंदी हो जाएगा कि हम लोग एसआरपी कॉलेज जा रहे हैं। और अब आप लोगों को इसका हिंदी नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका हिंदी मैं समझाने के लिए भी नहीं ले आया हूँ आप लोगों को, बस यहाँ पे ये एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको, बाकी इसका शुरू से ट्रांसलेशन आपको स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो से, है ना। आई एम हैप्पी भी नहीं, एकदम जीरो से शुरू करेंगे, तो उस टाइम पर आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इस ग्रामर को अभी देखिए, ठीक है। वी आर गोइंग टू एसआरपी कॉलेज, हम लोग एसआरपी कॉलेज जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? एसआरपी कॉलेज जा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन जा रहे हैं? हम लोग, जैसे मैं और आप जा रहा हूँ, जैसे मेरा नाम दिलकश, कोई श्याम है, तो दिलकश और श्याम, या फिर राम और रहमान स्कूल जा रहे हैं, एसआरपी कॉलेज जा रहे हैं। तो वो लोग से कोई पूछेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन लोग बोलेंगे कि हम एसआरपी कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो हम लोग जो शब्द यूज करेंगे वो किनके लिए यूज करेंगे? राम अपने लिए और रहमान, ये दोनों मिलके जो दोनों अपने नाम के लिए, नाम के बदले में हम लोग शब्द का यूज कर रहे हैं, तो वो पर्सन है दोनों, और उनके लिए जो शब्द का यूज हो रहा है नाम के बदले में, उनको हम प्रोनाउन कहेंगे और पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे, क्योंकि वो पर्सन है ना। पर्सनल का आप अर्थ समझ पा रहे होंगे, जैसे कोई मोबाइल होता है, जैसे कहता है कोई कि हमारे पास अपना पर्सनल मोबाइल है, मतलब मेरा खुद का, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये आपको उस तरह से हो जाएगा, वी आर गोइंग टू एसआरपी कॉलेज, तो वी जो है हो जाएगा आपका, तो ये पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है, मतलब खास। और ये आपका हो जाएगा नाम के बदले में, राम और रहमान के बदले में यूज हो रहा है, तो वी क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो नाम के बदले में यूज हो रहा है, तो सर्वनाम हो गया भाई। और अगर पर्सनल, पर्सन के नाम के बदले में हो रहा है, तो ये आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 नंबर आपका एग्जाम्पल की ओर। 3 नंबर एग्जाम्पल है, हे राजू यू आर हैंडसम। तो यहाँ पर जो यू है, यहाँ पे इसका हिंदी क्या हुआ? तो हे राजू मतलब राजू, यू आर हैंडसम, तुम हैंडसम हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो यू शब्द है, तुम शब्द है, ये तुम जो है सो किसके लिए है? राजू के लिए। तो राजू क्या है? नाम है, और नाम के बदला में जो शब्द यूज हो रहा है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। लेकिन राजू किसी पर्सन का नाम है ना, ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में सारा चीज का नाम राजू है, नहीं ना है। तो ये खास नाम है, ये पर्सनल चीज है, ठीक है, ये पर्सनल चीज है। हाँ, एक से अधिक नाम हो सकता है राजू, लेकिन दुनिया के सारे लड़कों का नाम राजू नहीं हो सकता है। तो ये पर्सनल नाम है, किसी किसी का नाम है। तो ये पर्सनल नाम जो है, ये इसके बदले में जो शब्द का यूज हो रहा है उसको हम
पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे, क्योंकि ये पर्सनल नाम है और पर्सनल नाम के बदले में जो शब्द यूज हो रहा है उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। उम्मीद करेंगे आपको क्लियर हो रही होंगी आपके सारे डाउट्स। अभी ये सारे लास्ट तक जाते जाते सारा का सारा आपका डाउट क्लियर होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये हे राजू यू आर हैंडसम, तो तुम हैंडसम हो, ये हो गया आपका। अब 4 नंबर जो आपका रूल है ये कुछ इस प्रकार से है कि हिज नेम इज राम। ठीक है, हिज नेम इज राम, उसका नाम राम है। ठीक है, इज ही योर ब्रदर, क्या वह तुम्हारा भाई है? क्या वह तुम्हारा भाई है? इसका हिंदी हुआ कि उसका नाम राम है, क्या वह तुम्हारा भाई है? तो यहाँ पे जो है राम, ठीक है, राम के बारे में पूछा जा रहा है किसी से, मैं आप ही से अगर पूछ रहा हूँ कि वो उसका नाम राम है, क्या तुम्हारा वो भाई है? तो ये जो वह शब्द है, ये जो ही शब्द है, ये किसके लिए उपयोग हो रहा है? ये हो रहा है उपयोग राम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो राम एक नाउन है, नाम है, तो नाम के बदला में जो शब्द का यूज हो रहा है वह का, तो ये वह तो प्रोनाउन हो गया। अब प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं, तो 10 प्रकार में से ये कौन सा प्रकार हुआ? तो चूंकि ये राम जो नाम है ये पर्सनल है, ये खास नाम है, किसी आदमी का नाम है, किसी पर्सन का खास नाम है, मतलब पर्सनल नाम है। ठीक है, तो पर्सनल नाम है इसीलिए पर्सनल प्रोनाउन हो गया। समझ में आ रहा है आपको? अब हम बात करते हैं 5 नंबर ये एग्जाम्पल की ओर। हर नेम इज प्रिया एंड सी इज माई फ्रेंड, क्या है? उसका नाम प्रिया है एंड और सी इज माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है। तो यहाँ पर जो प्रिया है, अगर मैं बोलूं कि वह उसका नाम प्रिया है और वह मेरी दोस्त है, तो यहाँ पे जो मेरी शब्द आ रहा है ना, सी जो आ रहा है, वह जो शब्द आ रहा है वह सी, ये सी किसके लिए आ रहा है? तो ये आ रहा है प्रिया के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिया क्या है? एक नाम है, तो सबसे पहले ये नाम है, तो नाम के बदले में जो शब्द आया उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन ये खास नाम है, पर्सनल नाम है ना, ये पर्सनल नाम है, तो ये पर्सनल नाम है, तो इसीलिए ये पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक उसी प्रकार से अब आप समझेंगे यहाँ पे जो पर्सन का जो आपका कंफ्यूजन था वो आज 6 नंबर वाले आपके एग्जांपल में आपका ये जो है क्लियर होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सन, मैंने कहा था कि पर्सन में खाली नाम नहीं होगा कोई पर्सन। ठीक है, पर्सन में वो सारी चीजें हो सकती है जो खास हो, जैसे कि मैं अभी बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि महल, सारे महल को महल कहते हैं, लेकिन ताजमहल, सारे महल को हम ताजमहल नहीं कहते हैं। हम आगरा के ताजमहल को महल कहते हैं, हम जाके दिल्ली में कोई महल होगा दूसरा, तो उसको हम ताजमहल नहीं कह देंगे, लाल किला को हम ताजमहल नहीं कह देंगे, है ना। तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन हो गया, तो हम अगर कहीं गए, मान लीजिए कि मैं और आप जा रहे हैं घूमने कहीं आगरा, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा, आपने देखा है, तो मैं देखूंगा जो भी उजला बिल्डिंग, तो अगर मैंने कभी नहीं देखा तस्वीर वगैरह में, तो मैं पूछूंगा कि क्या यही ताजमहल है? तो इज इट ताजमहल, क्या यह ताजमहल है? तो ये जो यह शब्द आएगा, क्या यह ताजमहल है, यह शब्द आएगा, ये जो इट शब्द आएगा, ये इट शब्द किसके लिए आ रहा है? यह शब्द किसके लिए आ रहा है? तो ये आ रहा है ताजमहल के लिए। अब ताजमहल क्या है? पर्सनल नाम है, मतलब ताजमहल जो महल है वहां पे, संगमरमर का उजला बिल्डिंग जो है, वो मकबरा जो है, वो तो खास उसका नाम है ना ताजमहल। दूसरा ऐसा ऐसा तो नहीं है कि सारा दुनिया में जितना महल होगा सबको सबको हम ताजमहल ही कहते हैं, नहीं ना कहते हैं। तो उसके बदला में जो है सो पर्सनल नाम है ना, पर्सनल नाउन है ये। ठीक है, पर्सनल नाउन नहीं होता है कुछ, ये पर्सनल नाम है। ठीक है, तो ये पर्सनल नाम है, तो इसके बदले में जिस शब्द का यूज हो रहा है, इट का यूज हो रहा है, यह का यूज हो रहा है, तो ये शब्द क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप लोगों को ये समझ में आ रही होगी। अब हम बात करेंगे 7 नंबर की ओर, और आपका जो है सो टोटल पर्सनल प्रोनाउन आज याद हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। राम एंड रहमान आर जेंटल, राम और रहमान जेंटल है, राम और रहमान क्या है? जेंटल है। राम और रहमान नेक हैं, आर दे योर ब्रदर्स, क्या वे लोग तुम्हारे भाई हैं? तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे, राम और रहमान नेक हैं और क्या वो तुम्हारे भाई हैं? तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि राम एंड रहमान आर जेंटल, राम और रहमान नेक है, आर दे योर ब्रदर्स, क्या वे तुम्हारे भाई हैं, है ना। तो यहाँ पे जो राम और रहमान है, ये जो है सो राम और रहमान के बदले में यहाँ पे जो दे शब्द आ रहा है, वे लोग, ये वे लोग किनके बदले में आ रहा है? तो राम और रहमान, ये दोनों जो नाम है, इन दोनों नाम के बदले में ये दे शब्द का प्रयोग हो रहा है। मतलब वे लोग जो शब्द है उसका प्रयोग जो है हो रहा है राम और रहमान के बदले में। तो राम और रहमान तो नाम है, नाउन है, तो नाउन के बदले में जिस शब्द का प्रयोग होगा वो प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन ये पर्सनल नाम है, राम का अपना पर्सनल नाम है, रहमान का अपना पर्सनल नाम है, तो इन दोनों का जो पर्सनल नाम है, इस कारण से इन पर्सनल नाम के बदला में जो शब्द है, इसीलिए ये पर्सनल प्रोनाउन है। तो उम्मीद करेंगे कि बच्चों आप लोगों को ये पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं
पॉसेसिव प्रोनाउन का, ठीक है। तो आप इसको जो है सो याद कर लीजिएगा, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। इसको आप 10 से 20 बार अगर बोलेंगे 2-3 बार करके, तो ये जो है सो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप याद कर लीजिएगा कि आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, ये होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। बाकी आपको तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया कि क्यों हो रहा है, ठीक है। आपके पास हर क्यों का जवाब भी है अब, लेकिन इसको आप याद कर लीजिएगा कि आपके पास ये होता है, ठीक है। बाकी आपको कभी पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। तो हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की ओर, पॉसेसिव प्रोनाउन को समझते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अब पॉसेसिव प्रोनाउन को हम समझते हैं। उससे पहले 100 लाइक का जो हमारा टारगेट है, इस क्लास को 100 लाइक कर दीजिए और सभी ग्रुप्स में जो है सो इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि वो बच्चे भी पढ़ पाए जो कि महंगे कोचिंग संस्थान को जो है सो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अब हम पॉसेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। जैसा कि हमने प्रोनाउन का मतलब समझा था, सर्वनाम का मतलब समझा था कि नाम के बदला में जो शब्द यूज होता है, उस शब्द को, उस वर्ड को हम जो है सो सर्वनाम प्रोनाउन कहते हैं। अब हम बात करते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। पॉसेसिव प्रोनाउन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अधिकारवाचक सर्वनाम, मतलब वैसा सर्वनाम जो कि अधिकारवाचक कराता है, मतलब अधिकार दर्शाता है, वैसे सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इस पॉसेसिव प्रोनाउन के इस पेज के अंदर में हम दो चीजें सीखेंगे। सबसे पहले कि पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, और फिर नोट में हम जो है सो पॉसेसिव एडजेक्टिव के बारे में देखेंगे। जैसा कि हम नाउन को पढ़ा रहे हैं आपको, फिर प्रोनाउन जैसा कि हमने स्टार्ट किया नाउन पढ़ा के, अभी प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं आपको। उसके बाद जो है सो प्रोनाउन जैसे ही आपका 10 प्रकार खत्म हो जाएगा, 10 टाइप, तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका एडजेक्टिव भी इसी में क्लियर हो जाएगा। हालांकि इसमें नहीं कराना चाहिए था, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ये जो कंफ्यूजन है माइन माई का, ये आपको यहाँ पे रिलेट करके बताया जाएगा, संबंध करा के, तभी आपको समझ में आएगा, इसीलिए, ठीक है। तो थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से आधा घंटा ये टोटल जो है सो वीडियो ये दोनों में हो जाएगा, ठीक है। 30-35 मिनट के आसपास का ये क्लास जाने वाला है आपका। तो चलिए अब हम जो है सो इस क्लास को स्टार्ट कर देते हैं फिर से। तो पॉसेसिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर आर कॉल्ड, एंड देयर्स आर कॉल्ड, एक मिनट, यहाँ पर इसमें कुछ मिस्टेक हो गया, ठीक है। देयर्स आर कॉल्ड पॉसेसिव प्रोनाउन बिकॉज दे शो पोसेशन ऑन समथिंग। तो यहाँ पर जो देयर है, ये देयर नहीं है, बेसिकली टाइपिंग मिस्टेक है, दियर होगा, ठीक है, THEIR, ठीक है, THEIR होगा, ठीक है, ये दियर होगा। तो माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड दियर आर, ठीक है, दियर होगा, दियर आर कॉल्ड पॉसेसिव प्रोनाउन। इनको क्या कहा जाता है, माइन को, आवर्स को, योर्स को, हिज को, हर्स को, और जो है सो दियर को क्या कहा जाता है, पॉसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। क्यों, बिकॉज, क्योंकि, दे शो पॉसेशन ऑन समथिंग, ये जो है सो ये सारे जो प्रोनाउन है, ये क्या करते हैं, किसी भी चीज पर किसी के अधिकार को दर्शाते हैं। क्या करते हैं, अधिकार दर्शाते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हम समझेंगे। सबसे पहले इसको हम बेसिक समझते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन उस प्रोनाउन को कहते हैं, प्रोनाउन तो सबसे पहले कहते हैं कि वैसा नाम के बदले में जो आए, ठीक है, नाम के जो बदले में आए उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर है कि पॉसेसिव प्रोनाउन, वैसा नाम जो कि अधिकार दर्शाता है, ठीक है, अधिकार जो दर्शाता है उसको हम पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि माइन, ये जो है सो माइन, आवर्स, ये अधिकार दर्शाता है, ठीक है। अब ये कब यूज होता है, क्यों यूज होता है, यहाँ पे ये कब यूज हो रहा है, ये आपको अभी हम समझाएंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल में, यह घर मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यह घर मेरा है, तो सब्जेक्ट आपका है यह घर, तो इसीलिए सब्जेक्ट पहले लिखा गया दिस हाउस। ये सारी चीजें जब हम ट्रांसलेशन स्टार्ट कराएंगे तब आपको शुरू से समझा देंगे। तो यहाँ पे जो यह घर मेरा है, दिस हाउस इज माइन, ये जो है सो आपका यह घर का इंग्लिश दिस हाउस है, और है का जो है सो इज हो गया, और मेरा के यहाँ पे MINE माइन होगा, ठीक है। तो आप लोगों से बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते होंगे कि मेरा का इंग्लिश MINE भी होता है। आप लोगों में से लगभग 95% ऐसे बच्चे होंगे जो ये जानते होंगे कि मेरा का हिंदी इंग्लिश जो होता है MY माई होता है, ठीक है, लेकिन माइन भी होता है। लेकिन माई कहाँ लगता है, माइन कहाँ लगता है, इसको जो है सो हम आज क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप इसको समझिए, ये आपका माइन हुआ। ठीक उसी प्रकार से वह किताब तुम्हारी है, दैट बुक इज योर्स, तो यहाँ पे तुम्हारी का, तुम्हारा का, आपका, आपकी का, इसका जो है सो योर होता है, जैसा कि आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे ये योर्स है, ठीक है। क्यों है वो हम अभी आपको बताएंगे। यह भारत हमारा है, दिस इंडिया इज आवर्स, आवर आप जानते थे, लेकिन ये आवर्स क्या है, ठीक है।
कुछ बच्चे जानते होंगे कि ये क्यों है, लेकिन बहुत सारे मतलब 95-6% ऐसे बच्चे होंगे जो इस क्लास को देख रहे होंगे वो नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि आवर्स क्यों है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि ये जो मेरा मेरी ये जो प्रोनाउन कब होगा, जैसे कि मेरा जो शब्द है, अब तो इंग्लिश में पहचानने में आपको आसानी हो जाएगा ना। जहां माइन है तो आप समझ जाएंगे माइन का हिंदी मेरा है, और माई है उसका भी हिंदी मेरा है, तो आप समझ जाएंगे कि माई जो है ये तो एडजेक्टिव है पॉसेसिव, और ये माइन है इसीलिए ये जो है सो आपका पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, ये आप समझ जाएंगे। लेकिन अगर ये हिंदी रहेगा, यह घर मेरा है और यह मेरा किताब है या फिर यह मेरा घर है, तो वहां पर आप कैसे समझ पाएंगे कि यहाँ पर ये जो मेरा है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, मतलब अधिकारवाचक प्रोनाउन है, सर्वनाम है या फिर अधिकारवाचक विशेषण है, ठीक है। तो वो आप समझेंगे इस प्रकार से कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो नाउन होते हैं, ये जो प्रोनाउन होते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन, ये इसके बाद में कोई नाउन नहीं होता है, ठीक है। इसके जस्ट बाद कोई भी नाउन नहीं होता है, नाम नहीं होता है इसके जस्ट बाद। जैसे आप देखेंगे यह घर मेरा है, तो मेरा के बाद में ये है क्रिया आ गया, ठीक है। मेरा के बाद में कोई नाम तो नहीं है, तो इसीलिए ये प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। मेजर जो मोस्टली या फिर मेन जो अंतर कहें हम पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव के अंदर में, वो यही होता है कि पॉसेसिव प्रोनाउन में जो है सो पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद में कोई नाउन नहीं रहता है, ठीक है। उस वाक्य के अंदर में कोई नाउन नहीं रहता है, जबकि पॉसेसिव एडजेक्टिव के अंदर में उसमें नाउन रहता है उसके बाद में। यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है। इसको हम समझाएंगे, पहले इसको समझिए। तो आपको क्या करना होगा इस पॉसेसिव प्रोनाउन को याद करने के लिए, सबसे पहले आप अपने किताब में इसको नोट डाउन कॉपी में कर लीजिए या इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करिएगा तो इसको ध्यान से रखिएगा, THEIR होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर भी THEIR होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। तो इनको आपको याद कर लेना होगा कि माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और दियर, ये कितना है आपका, 2 2 4 2 6, ये जो 6 प्रोनाउन है ये पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। और अगर आप याद नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बस मैं समझा दे रहा हूँ, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो है सो जिस नाम के बदले में जो शब्द यूज हो और उस शब्द से किसी चीज पर अधिकार का बोध हो, तो उससे क्या हो जाएगा, उसको हम पॉसेसिव प्रोनाउन कहेंगे। बशर्ते प्रोनाउन कब कहेंगे, जब उसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा तब, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह घर मेरा है, तो घर के ऊपर ये जो मेरा शब्द है, यह क्या कर रहा है, मेरा जो अधिकार है इस घर के ऊपर उसको ये दर्शा रहा है, ये मेरा शब्द। यहाँ पर सीधे कह दिया जाए यह घर है, तो आपको पता नहीं चलेगा यह घर मेरा है या आपका है। लेकिन यहाँ पर कहा जाए कि यह घर मेरा है, तो ये जो मेरा शब्द है इसमें इतना प्रभाव डाल दिया कि आपको समझ में आ जाएगा कि घर किसका है, तो मेरा है। तो ये मेरा शब्द क्या कर रहा है, इस घर पर मेरे अधिकार को दर्शा रहा है। ठीक उसी प्रकार से वह किताब तुम्हारी है, तो किताब के ऊपर तुम्हारा जो अधिकार है, उस अधिकार को कौन शब्द दर्शा रहा है, ये तुम्हारी जो शब्द है ये दर्शा रहा है, तो इसका इंग्लिश योर्स है यहाँ पे। ठीक उसी प्रकार से यह भारत हमारा है, तो यहाँ पे इस भारत पर हमारे अधिकार को कौन दर्शा रहा है, तो इस भारत पे हमारे अधिकार को दर्शा रहा है योर्स, आवर्स दर्शा रहा है हमारा, ठीक है। ये जो आवर्स शब्द है ये भारत पर हमारे अधिकार को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारे अधिकार को दर्शा रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए ध्यान से आप समझिए, मेरा नाम दिलकश है, आपका नाम है श्याम, ठीक है। आपका नाम जो भी है, राजू, राम, रहमान, श्याम, जो भी है, आपका नाम मैं मान लू श्याम है, तो ये आपका और मेरा ये दोनों आदमी का भारत है ना। तो इस पर हम दोनों एक साथ बैठे हुए हैं जैसे अभी क्लास में, तो मैं कहूंगा कि यह भारत दिलकश और श्याम का है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों नाम को हमको यूज करना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम इन दोनों नाम को, दिलकश नाम को और श्याम नाम को अगर यूज नहीं करना चाहें, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि राम और श्याम के, दिलकश और श्याम के बदले में कोई ऐसे शब्द को ले आएंगे जो इस भारत पर हमारे अधिकार का बोध करा दे। तो ये जो हमारा जो शब्द है, ये जो आवर्स जो शब्द है, ये क्या कर रहा है, ये तो हमारे नाम के बदले में यूज हो रहा है, दिलकश और श्याम के बदले में। तो क्या होगा कि ये नाम के बदले में यूज हो रहा है, इसीलिए ये प्रोनाउन तो है ही, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि ये अधिकार को भी बता रहा है कि ये भारत किसका है, तो दिलकश और श्याम का है, मतलब ये हमारा है, ये तो हमारा शब्द है, ये अधिकार भी बता रहा है, नाम के बदले में भी यूज हो रहा है। इसीलिए ये क्या होगा, प्रोनाउन के साथ साथ ये पॉसेसिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि प्रोनाउन कब कब इसको कहेंगे, क्योंकि इसके बाद में आप जैसे यहाँ पे दे दिया गया है यह घर मेरा है, तो आप इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, ये सारी चीजें तो हम बाद में बताएंगे, अभी थोड़ा सा समझ लीजिए कि यह घर मेरा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि अच्छा मेरा के बाद में कोई नाउन नहीं है, संज्ञा नहीं है,
इसका मतलब है कि ये अधिकारवाचक है लेकिन ये विशेषण नहीं है, ये है सर्वनाम, ये है क्या, प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद में नाउन नहीं है। तो इसका जब भी आप इंग्लिश लिखेंगे तो माई नहीं लिखेंगे, एम वाई नहीं लिखेंगे, इसका कब क्या लिखेंगे, MINE। ठीक उसी प्रकार से आवर में आवर्स जोड़ देंगे अगर प्रोनाउन है तो, जैसे कि यहाँ पे हमारे के बाद में कोई नाउन नहीं है। उम्मीद करेंगे प्यारे बच्चों कि आपको ये समझ में आ रही होगी। और जो है सो बीच बीच में मैं कहीं कहीं यहाँ पे वीडियो रोक के चला जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे चला गया था मैं अभी पानी पीने के लिए, गला में मतलब खराश टाइप का आ रहा था, तो ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है सो आपका ये यह भारत हमारा, ये सारा चीज आपको समझ में। अब हम आपको बहुत स्मूथली ये नोट में समझाएंगे कि ये क्या चीज होती है, ये विशेषण क्या होता है, ठीक है। तो वो तो ऐसे हम फिर से समझेंगे जब विशेषण स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव तो, लेकिन आप अभी समझ लीजिए, आपका बहुत अच्छा इंग्लिश होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। और आप लोगों के साथ पढ़ने में, पढ़ाने में, सीखने में अल्टीमेटली बहुत मजा आ रहा है। मतलब एनर्जेटिक, ये एनर्जेटिक पूरा जो है सो बैच है, कितना एनर्जी भरा है इसके अंदर वो मैं फील कर सकता हूँ, वो आप फील कर सकते हैं, है ना। चलिए अब नोट में हम समझते हैं कि बट, लेकिन, MY माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड दियर आर, यहाँ पर भी दियर होगा, THEIR, दियर आर कॉल्ड पॉसेसिव एडजेक्टिव बिकॉज, क्योंकि, दे आर यूज्ड बिफोर अ नाउन, क्योंकि इनका प्रयोग कब किया जाता है, कब किया जाता है, एक नाउन के, एक संज्ञा के पहले किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख पाएंगे, यह किताब, यह मेरा किताब है, ये जो मेरा शब्द है ये क्या कर रहा है, इस किताब के ऊपर मेरे अधिकार को बता रहा है, तो बेशक ये अधिकारवाचक है। लेकिन ये प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है, सर्वनाम है या फिर ये विशेषण है, ये कैसे जानेंगे, तो इसके बाद में आप देखेंगे अगर नाउन है तो ये एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, और अगर नाउन नहीं है तो ये जो है सो पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे कि यह मेरा किताब है, तो मेरा के बाद में यहाँ पर किताब है, किताब क्या है, किसी चीज का नाम है ना, तो ये नाम है मतलब नाउन है, नाउन है तो नाउन के पहले अगर आ गया ये, मतलब इसके बाद में नाउन आ गया तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव हो गया तो माई लिखेंगे इसको, और यहाँ पर इसके मेरा के बाद में यहाँ पे कोई नाउन नहीं था तो इसीलिए ये क्या था, प्रोनाउन था। ठीक उसी प्रकार से वह तुम्हारी किताब है, तो ये जो तुम्हारी शब्द है ये क्या कर रहा है, किताब के ऊपर बता रहा है हमको अधिकार, बेशक ये अधिकारवाचक है लेकिन भाई ये सर्वनाम है, प्रोनाउन है या विशेषण है, एडजेक्टिव है। तो ये कैसे जानेंगे कि तुम्हारी के बाद एक नाउन आ गया किताब, तो नाउन आ गया इसका अर्थ है ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, ठीक है। अब यहाँ पे है और यहाँ पे तुम्हारी के बाद में जो है सो कोई भी नाउन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्रोनाउन। उम्मीद करेंगे प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत ही स्मूथली ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब 3 नंबर जो आपका ये है, देखिए यह हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है। तो यहाँ पे ये हमारा शब्द है, ये भारत के ऊपर क्या कर रहा है, हमारे अधिकार को बता रहा है। यहाँ पर भी ये जो हमारा शब्द है ये भी भारत के ऊपर हमारे अधिकार को बता रहा है। लेकिन दोनों में क्या फर्क आ रहा है, ये प्रोनाउन क्यों हो जा रहा है और ये जो है सो एडजेक्टिव क्यों हो जा रहा है, क्योंकि इस हमारा के बाद में, इस आवर के बाद में कोई भी नाउन नहीं है ना, इसीलिए ये प्रोनाउन हो जा रहा है, पॉसेसिव। पॉसेसिव ये भी है, पॉसेसिव ये भी है, लेकिन ये प्रोनाउन हो जा रहा है पॉसेसिव प्रोनाउन, या एडजेक्टिव हो जा रहा है पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद में, हमारा के बाद में एक नाउन है, नाम, देश का भारत जो नाम है ये नाउन है, तो नाउन है, नाम है, तो नाम आ जा रहा है नाउन, तो इसीलिए ये क्या हो रहा है, एडजेक्टिव हो जा रहा है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। ठीक उसी प्रकार से भारत हमारा देश है, तो ये जो हमारा है इस देश के ऊपर जो है सो हमारे अधिकार को दर्शा रहा है, तो पॉसेसिव है। और ये हमारा के बाद में ये जो देश है, ये देश क्या है, नाम है, क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, तो प्यारे बच्चों आप लोग जो है सो पिछली क्लासेस हमारी देखी होंगी तो आप लोगों को पता होगा ये कौन सा नाउन है। वैसे मैं बता देता, लेकिन ये आपको कमेंट करके बताना है, ये आपका अभी कमेंट देना है आपको कि ये देश क्या होता है, देश कौन सा नाउन है, कंट्री कौन सा नाउन है। प्यारे बच्चों इस क्लास के अंदर में जो सो हम इतना ही चीज डिस्कस करेंगे। एक बार से हम रिकॉल कर लेते हैं फिर क्लास को छुट्टी कहते हैं। देखिए आपका आधा घंटा हो रहा है, 29 मिनट 12 सेकेंड अभी हुआ। चलिए ज्यादा नहीं हुआ आपका आधा घंटा क्लास में, ये दोनों जो कंप्लीट हो गया। एक ही क्लास में मैं और सारी भी पढ़ा देता आपको, लेकिन आप जो है सो बोर ना हो, और आपके पास बहुत टाइम है, इसीलिए मैं आपको कहाँ कम करना है, कहाँ ज्यादा क्लासेस लेनी है वो मैं समझ रहा हूँ, और उस हिसाब से मैं आपकी सिलेबस को जो है सो कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो आप क्या पढ़ लिए आज, तो आपने पढ़ा कि प्रोनाउन में जो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, क्यों पर्सनल प्रोनाउन होता है, साथ ही साथ आपने पॉसेसिव प्रोनाउन समझा, और एडजेक्टिव क्या होता है उसको भी थोड़ा सा समझ लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में दो जो है सो, एक इम्फैटिक है और एक क्या है अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वो आपको जो है सो
दोनों को मैं डिस्कस कराऊंगा बहुत कंपेयर करके, और क्लासेस जो है सो रेगुलर रहेंगी रोज शाम 7:30 बजे। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोगों को क्लासेस बहुत समझ में आई होगी, अच्छा से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी कोई आपके मन में डाउट रह जाता है तो मैं आपके डाउट को जानने की पूरी तरह से तैयारी करता हूँ कि जानूं। क्यों? क्योंकि मैं उस हिसाब से आपको अच्छी नॉलेज दे सकूं, पढ़ा सकूं उस हिसाब से कि आपके पास क्या डाउट रह जा रही है या फिर मेरे पढ़ाने में क्या कमी रह जा रही है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, तो आप इसीलिए कमेंट करें। इस वीडियो का, इस क्लास का जो है सो हम 100 लाइक का टारगेट रखते हैं। उम्मीद करेंगे आप 100 लाइक तक पहुंचा देंगे। जल्द से जल्द इस चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करिए। और आप सभी से जो है सो इस क्लास में इतना ही, फिर कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और बाकी सब ठीक है, करिए तो फिर आप भी ख्याल रखिए अपना और अपने पढ़ाई का। जय हिंद।